तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की अष्टानिका महापर्व की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी निसर्ग सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शाम को भक्ति पढ़ने के बाद सामायिक में बैठा था और लगातार नंदीश्वर दीप जिनालयों का चिंतन आँखों के सामने घूम रहा था। अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ दधिमुख पर्वत चार, उन चारों कोनों में दो दो रतिकर पर्वत, उसमें एक एक जिनालय में 108 वेदियाँ। बहुत गौर से मैं सब भगवान को देख रहा था। 5616 जिनबिंब। कितने? 5616 जिनबिंब, जिनकी असंख्यात देवी और देवता नंदीश्वर दीप के जिनालय में पूजन कर रहे थे। देव आकाश में पंक्तियां बना करके बैठे थे। मैं बीच से पहुंचा तो लोग मुझे देख करके हंसने लगे। जब सामायिक में जाओ तो ऐसे ही होता है। देव असंख्यात, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। कुछ आगत कुल परंपरा के देव मानकर के पूज रहे हैं, कुछ सम्यक दर्शन के प्रभाव के साथ प्रभु की पूजन वंदन में लगे थे। मैंने देखा जितने देव थे, सारे के सारे देव के हाथ में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे थे। अभी तो जब हम विधान पूजन करते हैं तो संगीतकार को बुलाना पड़ता है। वास्तव में जैन शासन में रहने वाले वे श्रावक पुरुष वर्ग जो थे, वहां पर मैं देख रहा था आंख बंद करके प्रभु को। प्रभु की प्रतिमा चांदी की, सोने की, माणिक की, पन्ने की, पुखराज की, हीरे की, जितनी ऊंची से ऊंची हो सकती थी। 5616 प्रतिमाएं, 500 धनुष वाली, 2000 हाथ की। और सबसे बड़ी बात, ये समझना मुश्किल हो रहा था कि प्रतिमा है कि जीवित कोई तीर्थंकर बैठे हैं। भगवान के ओंठ देखा मैंने, पके हुए कुंदरू के फल के जैसे बिल्कुल लाल, चांदी की चमचमाती प्रतिमा में लाल ओंठ, और ओंठ के दोनों ओंठों के बीच में बाल मात्र का ऐसा अंतर था। उस अंतर से अंदर जो वज्र के दांत थे, हीरे के जैसे, वज्र हीरा को कहते हैं, हीरा बिल्कुल चमक रहा था। वो चमक बाहर दिखाई दे रही थी। जितने पुरुष थे, देव थे, वे सारे के सारे देव विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे थे। उन वाद्य यंत्रों को
उनके बजाने को सुनकर के विचित्र प्रकार का भाव मन के अंदर पैदा हो रहा था। जब भी कोई बात बोली जाती है, जब भी कोई बात बजाई जाती है, तो सुनने पर 3 प्रकार का भाव पैदा होता है किसी भी आवाज को सुनने पर। पहला, जब आप किसी आवाज को सुनते हैं तो सुन करके सुनने की इच्छा नहीं होती, हाथ ऐसा कान में रख लेते हैं, बहुत तेज है, क्या बोल रहा है, सुनना नहीं। दूसरी ऐसी आवाज होती है जिसको सुन करके जीव मुग्ध हो जाता है। वो मुग्ध करने वाली आवाजें सारे गामा पाधानी सा, इन 7 स्वरों का प्रयोग करते हुए सारे जितने भी देव थे वे सारे के सारे देव ऊपर वाद्य यंत्र बजा रहे थे, बिल्कुल व्यवस्थित। एक आध कोई बाजा बजता हो उसको बाजा कहते हैं, और जब सब मिलकर के एक जैसा व्यवस्थित रूप से बजाते हैं तो उसको संगीत कहते हैं। संगीत में सबसे बड़ी चीज जरूरत होती है तालमेल की। अगर तालमेल सही नहीं है तो फिर सुनने की इच्छा खत्म हो जाती। छोटा सा बच्चा होता है, जब वो अचानक अनगढ़ जैसा किसी वाद्य यंत्र में हाथ मारता है, 2-5 मिनट तक सुनने के बाद एक आदमी को भेज देते हैं, जाओ उस बच्चे को मना करो, बजाओ मत। क्यों? वाद्य यंत्र है, बजाने की भावना है, तालमेल का विज्ञान नहीं है। करोड़ों असंख्यातों देव वाद्य यंत्र बजा रहे थे। देवियां ताल, राग, आरोह, अवरोह, रागनियां, मूर्छना, इन सब को आगम ग्रंथों में तोय त्रिक कहा है। मैं जहां से बोल रहा हूं वह तिल्लोय परिणति का 5म अधिकार गाथा क्रमांक 70 से बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आप उस चीज को, दृश्य को देखेंगे नहीं, तिलोय परिणति के 5म महाधिकार की गाथा 70 से नंदीश्वर दीप जिनालय, देव देवियों की वंदना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की शरीर की अवगाहना, इसके अलावा जितना अतुल वैभव नंदीश्वर दीप जिनालय का है, मैंने वहां पर जाकर के देखा, कुछ देव, कुछ इंद्र वहां पर जो पूजा कर रहे थे, उनको अगली पर्याय में तीर्थंकर बनना था। ऐसे भी जीव होते हैं जिनको अगली पर्याय में तीर्थंकर बनना है, वो भी तीर्थंकर की पर्याय प्राप्त होने वाले जीव एक पर्याय पूर्व में इंद्र की पर्याय में नंदीश्वर दीप जिनालय की प्रतिमाओं की ऐसी वंदना कर रहे थे, बार बार वह इंद्र प्रभु की परिक्रमा करता, फिर खड़ा होकर के अहोभाव के साथ भक्ति करता, स्तोत्र पाठ पढ़ता। मैंने उस सर्वाधिक चमकते हुए इंद्र को पास में जाकर के देखा। सामायिक में कुछ भी संभव है। अब जाकर के मैंने उसको देखा तो मैंने बगल वाले किसी देव से पूछा, हु इज दिस? बोले तीर्थंकर प्रकृति बांध करके ये इंद्र इस तरीके से भगवान की जिनेन्द्र भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अगली पर्याय में इनको तीर्थंकर होना है। मैंने सोचा कि जिसको अगली पर्याय में तीर्थंकर होना है, वे तीर्थंकर का जीव भी अभी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं की भक्ति कर रहा। इतना अद्भुत वातावरण था, नाचने का, ताल का, राग का, रागनियों का, मूर्छना का, आरोह का, अवरोह का सारा दारो मदार देवियों ने संभाल लिया था। और जब ये दृश्य ऊपर से, एक तरफ पूरे इंद्र बैठे थे, इंद्र क्या जमीन से लेकर के धीरे 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 आसमान तक, घोर आसमान तक जाकर के पूरे के पूरे नंदीश्वर दीप जिनालय को उन्होंने घेर लिया। घेर करके प्रभु की वंदना भक्ति में ऐसे तल्लीन है, व्यवहार भक्ति ऐसी गजब की, जिनेन्द्र भगवान की महिमा का ऐसा गुणगान कि इस दृश्य को देख करके
असंख्यात देवी देवताओं ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। जब बहुत सारे देव वहां पर सम्यक को प्राप्त कर रहे थे, बार बार खड़े होते बैठते भगवान को नमोस्तु करते अहोभाव से। मैंने पूछा केवली परमेष्टि से, वहीं पर वो भी विद्यमान थे, प्रभु ये असंयम की पर्याय मैंने तो पढ़ा था, देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके और महादेव मतलब देवादिदेव की पूजा करना चाहिए। असंयम की पर्याय में पूजा करने से क्या मिलता है? संयमी बन करके पूजा कर लेते। तो तब केवली के जो उद्बोधन है, तिलोय परिणति पंचम अधिकार गाथा क्रमांक 70 से ऊपर की यात्राएं करेंगे, आपको मेरी बात का एक एक बात का यथार्थ वहां पर उद्घोष दिखाई देगा। कहते हैं देव की पर्याय में भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का इनका भाव है। वैसे तो ये कभी कर नहीं पाते, लेकिन नंदीश्वर दीप की भक्ति करते वक्त इनकी भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, उतने विशुद्धि परिणाम असाता का पर रूप प्रकृतियों में संक्रमण और उदय होकर के ये अपने जीवन को भक्ति करके धन्य कर लेते हैं। मैं वो दृश्य देख करके ऐसा अद्भुत था। प्रभु की पाद पीठ जो थी शुद्ध स्फटिक मणि की बनी थी। स्फटिक मणि की पाद पीठ में ऐसी वेदी थी जिस वेदी में लग ही नहीं रहा था कि यहां पर वेदी है। वो तो पीछे से जब देवियां निकलती और देवियों के चमचमाते हुए वस्त्र पीछे से दिखाई देते, तो उनके रंगों से जब वे स्फटिक मणि की वेदियां दृष्टिगोचर होती, तो प्रभु के उस अतुलनीय वैभव को देख करके मन गदगद हो गया। आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन कल सामायिक में मैं यही देखता रहा। 1-1.25 घंटा ऐसे ही चुपचाप बाहर हो गया। जब मैंने देखा प्रभु हल्की सी सौम्य मुद्रा के साथ हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर है, पद्मासन समासीन, प्रभु पद्मासन में विराजमान है। मैंने पूछा ये पद्मासन क्या है? वहीं से यहां तो पद्मासन पता है कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लो, हाथ के ऊपर हाथ रख लो, आंख बंद कर लो तो पद्मासन। वहां पर मैंने एक बार पुनः प्रश्न किया कि प्रभु इतने मनोहारी क्यों लग रहे हैं? कहा प्रभु पद्मासन में विराजमान है। पद्म मतलब कमल, कमल देखा है ना? कमल, कमल जैसा खिलता है, ऐसे ही प्रभु का पूरा प्रमुदित प्रहसित वदन था। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर दाएं दाएं बाएं के ऊपर रख करके दोनों पंजे ऊपर खिले हुए थे। नाभि के पास में प्रभु के दोनों हाथ ऊपर की तरफ खिले हुए थे। फिर प्रभु का वक्षस्थल ऐसा धसा हुआ नहीं था, वो भी ऐसा थोड़ा आगे की तरफ निकल करके खिला हुआ था। प्रभु ने थोड़ा सा चेहरा गर्व के साथ ऊपर किया हुआ चेहरा था, उसमें प्रभु की मुस्कुराहट दिख रही थी। दोनों पंजों का खिलना, दोनों हाथों का खिलना, वक्षस्थल का बाहर निकला हुआ होना, फिर गर्वित गले से थोड़ा सा चेहरा ऊपर होते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा जब मैंने प्रभु का देखा, तब कहा बगल में खड़े हुए देव ने, इसको पद्मासन कहते हैं। मैंने पहली बार उस पद्मासन की वह अद्भुत सुंदरता देखी। मैंने देखा प्रभु बिल्कुल सौम्य मुद्रा में वहां पर पद्मासन विराजमान है। फिर वैसी ही सौम्य मुद्रा मैंने अनुभव की आंख खोलने के बाद कि गुरुदेव ने
जिन जिन बिंबों के निर्माण के लिए 5-7 साल लगातार लगाए, जब मैं सामान्य सा साधु होकर के नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों को सामायिक में इतने अच्छे से देख रहा हूं, वे आचार परमेष्ठी जिनको पूरा तिलोय परिणति आगम ग्रंथ आत्मसात है, वे ध्यान में बैठ करके क्या नहीं देखते होंगे ऊपर। वे जब देखते होंगे प्रभु का पृष्ठभाग कैसा है, प्रभु का चेहरा कैसा है, भौएं कैसी दिख रही हैं, प्रभु कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वक्षस्थल कितना निकला हुआ है, पद्मासन कैसा है, किस तरीके की उनकी पाद पीठिका है। मैंने देखा गुरुदेव को 8 साल लगातार उन्होंने जिस जिनबिंब को बनाने के लिए घंटों ध्यान में गए, घंटों ध्यान में जाने के बाद गुरुदेव ने प्रत्येक ध्यान से उठने के बाद उस प्रतिमा के मॉडल में करेक्शन किया। लगातार गुरुवर बताते रहे भवें ऐसी है, फिर उसके बाद चेहरा ऐसा है, थोड़ा सा इसको और खिलाओ। सामान्य से जो मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं, उन मूर्तियों में उनका विज्ञान है। एक पाषाण लेते हैं, स्केल लेकर के 8 भाग में चिन्हित कर देते हैं। 8 भागों को चिन्हित करने बाद, जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको ड्राइंग बनाने में भी क्रॉस करके 8 भाग निकालने पड़ते हैं। 8 भागों में सब आ जाता है, माथा जाता है, नाक आ जाती है, ओष्ठ आ जाते हैं, चिक आ जाती है, छाती आ जाती है, नाभि आ जाती है, नीचे का पद्मासन आ जाता है। तो सामान्य जो यहाँ पर मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, उससे गुरुदेव की कल्पित मूर्तियां बिल्कुल अलग। फिर मैं जब कभी भी सामायिक में बैठकर नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों का ऐसा वैभव जब मैंने देखा, फिर आंख खोल करके विचार मंथन किया, तब मुझे दिखा कि गुरुदेव 8 साल तक लगातार कहां कहां नहीं जाते होंगे। उन्होंने नंदीश्वर द्वीप के हर भगवान को गौर से देखा होगा, आगे से, पीछे से, ऊपर से, सामने से, थोड़ा ऊपर खड़े होकर के, थोड़ा टेंट में, हर तरफ से देख करके जब गुरुदेव ने अपनी निर्मल प्रज्ञा से ऐसी सुंदरतम प्रतिमाओं का यहाँ पर निर्माण करने का भाव रखते हुए निर्माण की, चूंकि अबोध शिष्य और हम सब संसारी उस दृश्य को कभी देख नहीं पाए, हम उस दृश्य को देख नहीं पाए, तो गुरुवर के हाथ से बनाई गई जितनी भी जिनबिंब थे, जो गुरुवर ने निर्देशित करके बनवाए, उसमें हमारी दृष्टि नहीं गई। हमको लगा कि ये कोई विचित्र जिनबिंब है। आचार्य जी की कल्पनाएं हमेशा आगम सम्मत रही हैं। आचार्य भगवंत के किसी भी उपदेश में आगम को धक्का लगे, ऐसी कोई बात आज तक गुरुदेव ने कभी नहीं करी। जीवन के इतने वर्ष बीत गए, 20 साल तो मुझे गुरुदेव के साथ रहते रहते बीत गया। मैं देखता रहा गुरुदेव को, चूंकि हम अभ्यस्त थे वैसी प्रतिमाओं को देखने के। प्रतिमाओं के स्वरूप में समय समय पर कितना परिवर्तन हुआ है आप स्वयं देखिएगा। आप यापनी संघ की आज से 800-900 साल पुरानी प्रतिमाएं देखिए। रहली पटनागंज में बड़े बाबा जिस तरीके से विद्यमान है वो देखिए। आप दूसरे क्षेत्रों में जाकर के देखिए, कलाकार को जो समझ में आया उसने बना दिया, प्रतिमाएं स्थापित कर दी। कभी कान छोटे वाले बना दिए, कभी आंख खुली बना दी, कभी उग्र चेहरा वाला भाव बना दिया, कभी किसी और प्रतिमा का निर्माण हो गया। छद्मस्तों ने जैसी प्रतिमा बना सकते थे बनाई। ज्ञान के माध्यम से बनी प्रतिमाएं संसार में बहुत हैं, लेकिन गुरुदेव के ध्यान के माध्यम से बनी प्रतिमाएं अगर आपको देखना है तो फिर आपको गुरुदेव के आशीर्वाद प्रदत्त उन जिनालयों तक जाकर के बिंब देखने होंगे। आज आंख बंद करके जब मैं बीना बारा के शांतिनाथ जी भगवान को देखता हूँ, आंख बंद करके जब मैं वहाँ के आदिनाथ जी भगवान को देखता हूँ, तो लगता है
कि नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में इसी तरीके के जिनबिंब विराजमान हैं जो गुरुदेव ने अपने ध्यान के माध्यम से इस धरती पर उतारे हैं। आचार्य परमेष्ठी वो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के इस धरती पर आए थे बंधुओं। कई बार मैंने इस बात को जन सामान्य के बीच में कहा है कि सुर न भटके जिंदगी का, हमारी और आपकी जिंदगी का जो सुर है वो भटक ना जाए, इसलिए सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा। पा स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, बस इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी का रूप रख के विद्याधर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और जन्म लेकर के नियति से भी कई गुना आगे जाकर के वे इस सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के रूप में स्थापित हुए। हमने अपने पूरे जीवन में, आप सभी ने भी अपने पूरे जीवन में उनकी निर्दोष भक्ति करी है। गुरुदेव के चेहरे को, गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के संकेत को सुन करके हम जीवन में जो परिवर्तन ला सकते थे हमने लाया। उसके बाद धीरे धीरे जब अस्ताचल की ओर जाते हुए उस महासूर्य ने अपनी प्रखर रश्मियों को समेटना शुरू किया, तो वो जितना अपने यौवन अवस्था में दैदीप्यमान होते थे, उतना ही वे शांत और निर्मल चित्त होकर के अपनी वृद्धावस्था को शांति के साथ गुजार रहे थे। लेकिन वही वक्त था जब 50 साल की साधना से उन्होंने ध्यान के माध्यम से उन जिन बिंबों को यहाँ पर हमारे और आपके लिए निर्मित किया। कोई कहता है अगर उनका वक्षस्थल ज़्यादा निकला है, सिर पर बाल नहीं है, पीठ का भाग अजीब सा बनाया है, ये सब एक महान आचार्य परमेष्ठी के ध्यान का प्रतिफल है। जिन गुरु को हम मानते हैं, उन गुरु के द्वारा निर्मित किसी भी चीज के प्रति श्रद्धा रखना, ये हमारा और आपका पहला कर्तव्य और दायित्व बनता है। नहीं तो हमारे और आपके सम्यक दर्शन में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह हो सकता है आपको नीचे गिरा दे। अकाट्य श्रद्धान है मुझे, कितनी बार किसी ने कुछ तो देखा ही नहीं ना, मैंने तो गुरु जी को देखा। प्रतिमा का मॉडल सामने रख देते थे समाइक में, आचार्य जी उसको देखते रहते, आंख बंद करते, कुछ चिंतन करते रहते, जाते रहते गंभीर ध्यान में जाकर के, और जैसे ही वे समाइक से आवर्त करके उठते, तुरंत मूर्तिकार को बुलाते और उनसे कहते, ये जो भगवान है ना, इनका ये गाल थोड़ा सा और ऊपर करो। वो मूर्तिकार कहता, आप कहाँ से देखते हैं? बोले, मैं देखता कहाँ हूँ, मुझे तो दिखाया जा रहा है। जैसा दिखाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब तक उधर की कल्पना इस चेहरे पर साकार नहीं हो जाएगी, तब तक आपको इस प्रतिमा में परिवर्तन करने पड़ेंगे। परिहार साहब ने जब वो मूर्तियाँ बनाई, जब उस मॉडल को बनाया, तब परिहार जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सैकड़ों करेक्शन आचार्य जी ने कराए हैं, सैकड़ों। अर्ध उन्मीलित नेत्र कितना होगा, नीचे की भाव कैसी होगी, मोटाई कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, गाल कैसे होंगे, कैसा वक्षस्थल होगा, उसके बीच में जो चिन्ह बना है वो चिन्ह की आकृति कैसी होगी, ये सब गुरुदेव ने, हाथ यहाँ पे कितने मोटे होंगे, सामने आकर के कितने पतले, लंबाइयाँ उंगलियों की कैसी है, एक एक चीज गुरुदेव ने ध्यान के माध्यम से बना करके नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में स्थापित जिन बिंब को हम सब की जिंदगी का सुर न भटके, इसलिए इस धरती पर ला करके दिखाया है बंधुओं। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि हम
आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उस पवित्रतम शासन काल में आकर के दीक्षित संबोधित होने का सौभाग्य हम सब ने प्राप्त किया। आज जयपुर में जो जिनबिंब बनते हैं, जर्मन सिल्वर के बनते हो चाहे किसी और के, एक बार आप उस जयपुर के जिनबिंब को गौर से छू करके देखना। छाती बिल्कुल धसी मिलेगी, पीठ बिल्कुल फ्लैट मिलेगी, वजन इतना हल्का बनाते हैं। वो मॉडल भी पहले कुछ और था, बाद में किसी मुनिराज ने उसको भी संशोधित कराया। अभी और भी मुनिराज हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से जिनबिंब रख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने आचार्य भगवंत के साथ एक हमेशा बड़ी उदात्त बात रही है। आचार्य श्री जी ने कभी किसी क्षेत्र पर यह चिन्हित नहीं होने दिया कि यह क्षेत्र मैंने बनवाया है। उनके द्वारा स्थापित किसी भी क्षेत्र को आप जाके देखिएगा, आप क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र की सुंदरता देखेंगे, प्रभु देखेंगे, वैभव देखेंगे, लेकिन पूरा क्षेत्र घूमने के बाद आपको कहीं पर यह दिखाई नहीं देगा कि इसको बनाने वाला संत कौन है। न कहीं पर उनका नाम दिखाई देगा, न कहीं पर उनका कोई चेहरा दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बंधुओं, ऐसे निर्लिप्त महासाधक आज से 80-100 साल बाद जब हमारी और आपकी पूरी जनरेशन मिट चुकी होगी, जब हम सब भूल चुके होंगे, उनका चेहरा भी दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे, उस वक्त कौन पहचानेगा ये किसने बनाया। ये जब हम आप थोड़े से छदमस्त काल में रहते हैं तो हमारे अंदर प्राणिनो ग्रंथ संगेने रागत द्वेष समुद्भवा, रागाद संजायते कामो द्वेषात जंतु विनाशना। ये नीति है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। परिग्रह के कारण, अंदर की गांठों के कारण प्राणिनो ग्रंथ संगेन रागत द्वेष समुद्भवा, राग और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। रागाद संजायते कामो, राग से काम की उत्पत्ति होती है। द्वेषात जंतु विनाशना, और द्वेष के माध्यम से जंतुओं का विनाश होता है। इस राग द्वेष को जो हम करने के आदी हैं, इस अष्टानिका के 8 दिन के पर्व में एक संकल्प लेके देखिए, परिस्थिति कैसी भी निर्मित होगी, मैं 8 दिन तक 70 कोड़ा कोरी की शक्ति वाले उस राग को नहीं करूंगा, उस द्वेष को भी नहीं करूंगा, जिसके कारण संसार परिवर्तित होता है। जैसे खुला हुआ दीपक हवा की लौ से कहीं पर भी यदवा तदवा वृत्ति करता है, और अगर उसके आगे चारों तरफ एक कांच का कोई गोलक लगा दिया जाए तो फिर उसकी लौ सीधे ऊपर जाती है। ये अष्टांगिका के 8 दिन में जब इंद्र और इंद्राणी, जिनके पास प्रचुर भोग, प्रचुर शक्तियां और प्रचुर सामर्थ्य है, जब वे प्रभु का भजन राग द्वेष के बिना कर रहे हैं, इस अलौकिक तृतीय दिवस के दिन हम भी संकल्प करते हैं कि अगले 5 दिनों तक, 8 दिन के तो होता ही अष्टांगिका, हम राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। इससे आपका आंतरिक वैभव बढ़ेगा। उस आंतरिक वैभव के बढ़ने से आपकी ध्यान की सिद्धियां होंगी, और जो सामायिक में मैं देख रहा हूं, जो सामायिक में गुरुदेव देख रहे हैं, हो सकता है कालांतर में वह विषय वस्तु आपको भी देखने का मौका मिले। 5616 प्रतिमाएं, और ऐसी नहीं कि चांदी की लाइन लगाई तो चांदी की। चांदी की प्रतिमा देखी है मैंने, 1-2000 हाथ की, उसके बगल में चांदी की प्रतिमा के ठीक बगल में एक सोने की प्रतिमा ठोस, उसके बगल में जो रूबी पहनते हैं ना, लाल कलर का माणिक, उसकी 1-2000 हाथ की ऐसी प्रतिमा गजब की थी। उसको देख करके तो मेरा मन लौट गया, लगा कि उस सामायिक से वापिस ही मत लौटो। जब वह प्रतिमा, आप कल्पना करिए, कल्पनाएं इंसान को भगवान बना देती है। आप कल्पना करिए, बस आंख बंद करके सोचिए
किसी के हाथ में आपने लाल रूबी देखा होगा ना, उस लाल रूबी की 2000 हाथ की प्रतिमा की एक कल्पना करिए। उसके सामने आप खड़े हैं, नीचे स्फटिक शिला का वेदिका है और सामने शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई द्रव्य चढ़ाने वाली ये टेबलें रखी हैं। आपके यहाँ तो स्टील की हैं, शुद्ध सोने की ऐसी कसीदाकारी है उसमें, ठोस सोने का। मैंने थोड़ा सा खिसका के देखा, मैंने कहा मुझसे तो ना खिसकेगी, इतने ठोस सोने की प्रभु के सामने टेबल बनाई बंधुओं। आंख बंद करके कल्पना मात्र, कल्पना इंसान को भगवान बना देती है। जम सक्कई तम कीरई तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। आचार्य कहते हैं जो कर सकते हो वो करो, जो कर नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, उसको आगम ग्रंथों की आंखों से एक बार श्रद्धा बस करो। ऐसी प्रतिमाएं रखी हैं 2000 हाथ की, चांदी की, सोने की। फिर मूंगे की एक प्रतिमा देखी, रूबी की एक प्रतिमा देखी, रेड रूबी की, जिसको पद्मराग मणि कहते हैं। उसके बाद एक प्रतिमा बगल में हीरे की देखी। हीरे की प्रतिमा ऐसी चकमक चकमक कर रही थी, ज्योतिष देव के विमान सामने खड़े थे। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ, वहां पर सूर्य का प्रकाश था। और जब वो हीरे की प्रतिमा से सूर्य का प्रकाश हो रहा था, पीछे ऐसी 1000 गुना वाइब्स बन रही थी। मैं 1-1.25 घंटा उसको बस देखता रहा। देखते 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 जब मेरा मन भर ही नहीं रहा था, लेकिन छद्मस्तता के कारण आसन में पीड़ा हुई, 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही निकला। उसके बाद जब आसन में पीड़ा हुई और आंख धीरे से खोली तो घड़ी 9:20 बजा रही थी। हमने कहा सो जाओ, सुबह उठना भी है, दूसरे भी काम दुनिया भर के रहते हैं। और इस निद्रा और प्रमाद के चक्कर में मुझसे मेरे भगवान छूट गए। क्या गजब का वैभव। रात में फिर बैठा थोड़ा सा मुंह धोया, मुंह धो करके अपनी चेतना को जागृत किया और फिर उसी ध्यान में बैठा। और फिर ध्यान में बैठे बैठे ही मुझे लगा कि बस इसी को आप सबके बीच में रख दूं और आप भी उस सुख का अनुभव कर सकें जिस सुख को ध्यान के माध्यम से मैं देख करके आया। एक बार कल्पना करिएगा, जितने रंग आपको इस माड़ने पर दिख रहे हैं, इन सारे रंगों की एक एक प्रतिमा की कल्पना प्रभु के सामने बैठ करके से ध्यानस्थ होकर के करिए। पीला सिंदूर है ना, सिंदूर के वर्ण का एक बहुत बड़ा जिनबिंब था। बिल्कुल हनुमान जी वाले सिंदूर के वर्ण की एक कल्पना प्रतिमा की करिए। फिर कुमकुम वाले वर्ण की एक प्रतिमा की कल्पना करिए, स्फटिक मणि की कल्पना करिए। और ध्यान के माध्यम से जब आप नंदीश्वर दीप जिनालयों की ऐसी वंदना करेंगे, फिर आपको लगेगा दुनिया में सब बेकार है। भोजन बेकार है, संसार बेकार है, द्वेष बेकार है, राग बेकार है। इन सब की व्यर्थता का आपको अपने आप एहसास होगा। साधु जीवन में और गृहस्थ जीवन में, दोनों के जीवन में अगर कोई चीज भेद डालती है तो सिर्फ कसाय भेद डालती है बंधु। तीव्रतम कसाय के उद्वेग में आप उस यथार्थ विषय वस्तु का दर्शन तक नहीं कर पाते। और थोड़ा मंद कसाय हो, मंद कसाय के साथ, हाँ गुरुदेव जैसा आप कह रहे हैं, हम ध्यान के माध्यम से ऐसा एक बार बैठ करके अनुभव तो करें। और वैसा ही जब आप अनुभव करेंगे, विनय कसाय की मंदता जैन शासन का प्राण है बंधु। संसारी तो दोनों हैं, मुनिराज भी तो संसार में ही है, आप भी संसार में ही हैं। हम में आप में भेद किस बात का। बोले कसाय की मंदता देखनी है तो आचार्यों, मुनियों, उपाध्यायों के चेहरे पर देखिएगा। कसाय मतलब सिर्फ क्रोध नहीं, कसाय मतलब चारों कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध की मंदता साधु के चेहरे पर, मान की मंदता भी साधु के चेहरे पर। कई बार साधु के चेहरे का मंदा मान जब किसी गृहस्थ के चेहरे पर दिखाई दे जाता है तो साधु भी उस गृहस्थ से प्रेरणा ले लेता है। शक्ति नहीं है महाराज मुनि बनने की, क्या करूं, जो संचित है सब प्रभु के चरणों में समर्पित है ना,
आप जैसा बोलेंगे वैसा। जब कोई ऐसी मंदी कसाई के साथ बिना मायाचारी किए हुए सामने आकर के खड़ा होता है, उस गृहस्थ को देख करके साधु भी अपना विशुद्धि स्थान बढ़ा लेते हैं। किसी भोले भाले मुरझाए हुए पिलपिले अंगूर के जैसे, किशमिश के जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, लेकिन मंद कसाई के साथ आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा ना, निर्विकल्प हूं मैंने सब देख लिया है। इस तरीके की कसाई की मंदता अगर किसी श्रावक के चेहरे पर साधु देख ले, साधु उस चेहरे को ध्यान में डाल करके उससे भी विशुद्ध स्थान बढ़ाते हैं हम लोग। आपका चेहरा भी हमारे विशुद्ध स्थान को बढ़ाने में निमित्त बनता है, और कई लोगों का चेहरा कसाई स्थान बढ़ाने में भी निमित्त बन जाता है। जब कोई कसाई स्थान बढ़ाने में किसी लोभी का चेहरा देख लो, किसी मायावी का चेहरा देख लो, किसी अत्यधिक मानी का चेहरा देख लो, और अगर वो ध्यान में याद आ जाए, समाई बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं अच्छे नौकर्म के बीच में रहो। उन लोगों को अपने ध्यान में जम किंचिवी चिंतितो, किसी भी प्रकार का चिंतन करो, निरीह वित्ती, राग और द्वेष से ऊपर उठ करके किसी भी चीज को विषय बनाओ। किसी मंद कसाई गृहस्थ को बनाओ, परिवार में सबसे मंद कसाई किसी व्यक्ति को भी सामायिक में चिंतन का विषय बनाओ, तब ऐसा लगता है क्या अद्भुत है जैन शासन। क्रोध, मान, माया और लोभ से अछूता, यही एक अछूतापन है श्रावक और मुनि के बीच का। जब मैं अपने आप को देखता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ चरम पर जाकर के देखा है, ऐसे महापुरुष ने जिस कृति का निर्माण किया हो, जिस आकृति को आकार दिया हो, उस आकृति पर श्रद्धा रख करके हम यथार्थ में गुरु की नहीं भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज अष्टांगा के इस महानतम पर्व पे आप ये जो अलौकिक जिन महिमा को इस पूरी सृष्टि के समक्ष रख रहे हैं, देख करके मन अभिभूत है। लेकिन मात्र नृत्य से, गान से, पूजन से बात नहीं बनती। एक ध्यान भी गंभीर विषय है। मौका मिले 1, सवा, 1:30, 2 बजे जब आप अपने कर्तव्यों से, देह के कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएं, अष्टांगा के इस महानतम पर्व पे किसी अक्षयकारी प्रतिमा के सामने बैठ करके ऐसा ध्यान करें, उस ध्यान के माध्यम से अपने इष्ट को प्राप्त करें। क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही असंख्यात गुणी जो कर्म की निर्जरा होती है, वही आपको संसार के अभ्युदय और परलोक को दिलाने का सबसे बड़ा कारण बनती है। पूजा तो निमित्त बनती है, लेकिन ध्यान की भी अपनी एक अद्भुत शक्ति होती है। प्रति दिवस पर आप अपनी ध्यान शक्ति को केंद्रित करिएगा, आधा घंटा ही सही, 24 मिनट सही, लेकिन किसी एक रंग को पहले देख लो जी भर के, और देख करके प्रभु के सामने बैठ करके उनका जब आप स्वस्थ चिंतन करेंगे, आप भी बंद आंखों से अपने उस प्रभु को देखेंगे, तब आपको वो चीज और करीब दिखाई देगी, आपकी अष्टांगिका और सुंदर बनेगी। लेकिन मादक भोजन को करके, असंतुलित भोजन को करके, असंतुलित चिंतन करके आप नंदीश्वर दीप जिनालय की वंदना तो नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए बाहर की ये साकार उपयोगिता वाली बात रहती है। इस धर्म ध्यान में भी असाधारण क्षमता है बंधुओं, और वो धर्म ध्यान जो आप ध्यान के माध्यम से करेंगे, वह आपको निश्चित रूप से परभव में नंदीश्वर दीप जिनालय को भी दिखाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आप अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे।